हेलो मेरे दोस्तों, मैं समरपाल आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी जीडी के लाइव मॉक टेस्ट में। RWA चैनल पर हर संडे को आता है ये मॉक। इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को सॉल्व करेंगे। पहले स्टार्ट करें टेस्ट को। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20, 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 देती है। शेष पर 8 बचना चाहिए। सबसे छोटी संख्या चाहिए तो इनका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 पंचे 120, यानी कि 120 आ जाएगा। 120 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन सबको विभाजित कर रही है, वही एलसीएम होता है। इसमें 8 और जोड़ दे, 128। 128 ऐसी संख्या है जो शेषफल 8 देगी। अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो इसकी त्रिज्या क्या है? इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, तो 2 पाई आर पर दी इसकी हो जाएगी। 500 बार घूमती है 1 किलोमीटर में, तो 500 बार तो एक चक्कर में कितने घूमेगी? एक चक्कर जो 2 पाई आर है इसका, एक चक्कर में तो 1 किलोमीटर बटे 500 कर दो, और इंटू इसे पहले कर लो सेंटीमीटर में चेंज। सेंटीमीटर में आंसर आ रहे हैं तो 1000 से गुणा कर दो, और इसमें 100 का गुणा और कर दो क्योंकि सेंटीमीटर में करना है। 100 का और गया, 2 जीरो खत्म हो गए। उसके बाद 5 दूनी 10, 200 आ गया। आज 200 के बाद ये हो गया आपका 100। उसके बाद 22/7 इसका मान रख दो। 22/7 रखोगे तो इधर जाएगा 700 हो जाएगा। 700/22 को सॉल्व करना है। इसको और काट दो, 350 बटे कितना बन जाएगा? 11 बन जाएगा। 350/11 इसमें डिवाइड कर दो। 11 तियाँ हो गया 33, 11 तियाँ 33 हो गया। उसके बाद कितना बच गया? 2 बच गया। फिर हो गया 11 कम 11, 31 पॉइंट कुछ आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन राइट है। क्या हो रहा है? यानी कि बी ऑप्शन राइट है। ठीक है। 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 है। सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी? ऐसा सवाल लगाने के लिए पहले आप ये बताओ, 90 है उनका योग, तो हम इनकी औसत निकाल सकते हैं। 90 है, 6 का डिवाइड कर दो, 15 आ गई। तो दो का अंतराल है, बीच वाला नंबर इनका औसत होता है। तो एक इसके आगे 16 और एक इसके पीछे जो रही होगी 14। अब इसके आगे दो पद होंगे, उसके 2 बच्चों का आयु इसके आगे होगी, 2 की इसके पीछे होगी। तो हमें चाहिए अधिकतम वाली। तो 16 और 2 18, 18 और 2 20, क्योंकि 2 का अंतराल है तो 20 आंसर है इसका। इस सवाल को मैं ऐसे ही लगाता हूँ। किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 शेष बचता है। उस संख्या का 5/6 क्या होगा? तो मान ली हमने कोई संख्या x है, फिर उसी संख्या के 5/9 इंटू 4/5 जब इसमें हमने घटा दिया तो बची कितनी? तो 300 बची है। इसको सॉल्व करना है आपको। तो 5 से 5 खत्म हो गया। 9 एलसीएम ले लो। 9x - 4 घट जाएगा 4x, तो कितना बचा? 5x/9 बराबर आ गया 300। इसे सॉल्व कर दो तो 5 छक्का 30 हो गया, और 6 नम 54, यानी कि 540। x का मान आ गया 540। 540 हमें इसका चाहिए 5/6, तो 6 नम 54 और 9 पना 45, यानी कि 450। 450 इसको सॉल्व करना है। x का मान चाहिए इसमें मुझे x का मान चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दे तो जो हो जाएगा 100 - x बराबर 150। 150 और इसका 36 का 6 निकलेगा। अब इसे सॉल्व कर ले। जो यहाँ पे 144 बचा, 144 इधर ले आओ, माइनस का 44 x उधर ले जाओ, तो x बराबर -44 आ गया। आज तो इजी सवाल आ रहा है इसमें से। 4800 रुपये का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, 4800 लिख लो पहले। 4800 लिख लो। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है इसका मतलब। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। और 0.25% का मतलब 100, और पॉइंट हटाओगे तो 00 आउट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दे। 00 खत्म। 25 चक्कू 100 हो गया। 6 तक 24, 24 दूनी 48, 2 आ गया। 2 रुपये आया, बहुत कम आया। एक स्मार्ट टीवी रुपये, ये मतलब कितना है? ये 1,62,100 में ख़रीदा। इसकी कीमत में 30% वृद्धि अंकित की गई। इसके अंकित मूल्य पर
20% छूट दी गई। तो टीवी का लाभ परसेंट, देखिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये फंसाने के लिए दिया है। 30% अंक की सक्सेसिव लग जाएगा, 30-20 यानी कि 10 का अंतर, उसके बाद 3 दूनी 6, 6 घटा दे 4, 4 का लाभ। अमर और कमल ने 8:7, 8:7 में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद कमल की राशि के बराबर राशि के साथ आमिर उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कमल और आमिर के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए? तो पहले क्या हो रहा, पहले क्या करेंगे, ये 8 है, इसका 7 है, उसके बाद में इसके साथ आ जाता है 6 महीने के बाद, यानी कि वो 6 महीने के लिए आ रहा है और किसके बराबर लगा रहा है? कमल की कितनी थी? 7, तो 7 के बराबर लगा रहा है, 7 के बराबर इसने लगा दी अपनी राशि। और ये इन्होंने 12 महीने के लिए लगाई होगी। 12 तो 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, अब 8 दूनी 16 ये हो जाएगा, 7 दूनी 14 इसका हो जाएगा और 7 इसका, तो 16, 14, 7 आएगा। 16, 14, 7 डी ऑप्शन में है। क्यों एक यात्रा को 45 घंटे में पूरा करती है? यह यात्रा के पहले आधे भाग को 42 से और दूसरे आधे भाग को 48 से, तो कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी पूछ रहा है। दूरी मान लो, कुल दूरी मैंने मान ली 2x है, तो पहला आगा बाद x किससे कर रहा है? पहला कर रहा है 42 से और दूसरा कितने से कर रहा है? 48 से, बराबर 45 घंटे लग रहे हैं। इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ से 2x का मान निकालना है, क्योंकि हमने 2x कुल दूरी मानी है। इनका एल्थियम कितना मिल जाएगा? इनका एल्थियम मिलेगा 48, तो इसमें आ रहा है और उसके बाद 7 और नहीं आ रहा है, यानी कि 48 × 7 मिल जाएगा एल्थियम। अब यहाँ पे देख लो, इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 42 से इसको काट दो, 7 चंग 6 अट्ठे, 8x यहाँ पे आ गया, 8x आ गया प्लस, उसके बाद 48 से कट जाएगा जो सीधे, तो ये 7x आ जाएगा। इतना बराबर कितना आ गया मेरा? 45 आ गया। आप जो काट दो 8 से 15 तो यहाँ 45 कट जाएगा। उसके बाद x बराबर 48 × 7 × 3, x बराबर कितना आ रहा? 48 × 7 × 3, लेकिन हमें 2x का मान चाहिए, तो 2 का गुना और कर दो। इसको सॉल्व करना, पहले 7 का कर दो, इसमें 7 × 56, 7 × 28, 28 तो 5 होगा 33, 6 का गुना 6 36 हो जाएगा, 6 18, 18 और 3 होगा 21, 6 18, 18 और 2 कितने हो गए? 20, 2016 आंसर है इसका। 1550 मीटर एक लंबा ट्रक 106 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 76 किलोमीटर प्रति घंटा गति से उसी दिशा में जाने वाला 1450 मीटर लंबी ट्रेन पार उसे कितने सेकंड लगेंगे? कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या करना है, टोटल पहले आप लंबाई जोड़ ले, 1450, 1550 कितनी हो गई? 3000, 3000 हो गई। उसके बाद एक ही दिशा में है तो इनका अंतर देख लो, तो 106, 76, 24 यहाँ से 6, 30, 30 का अंतर है, 30 का अंतर है, लेकिन मीटर पर सेकंड में चेंज कर दे, 5/18, 18 ऊपर जाएगा पलट के। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ये ख़त्म हो जाएगा, 3000 है ये, तो 30 यहाँ पे 100 बच गया, 100 बच गया। उसके बाद इसे काट दो 5 से, तो ये 20 आ गया, 18 दूनी 36, 360। 10 डेटा का औसत 60.5, इसमें पहले 3 डेटा का औसत 58 है और अगले 4 डेटा का इतना है। 8वां डेटा 9वें डेटा से 15 कम है, 10वें डेटा से 9 कम है, तो 8वां डेटा क्या होगा? इसे हम अभी डेटा कोई ज़्यादा वैसा नहीं, तो सीधे ही गुणा करके लगा दो, तो 10 का टोटल योग कितना हो जाएगा? इसमें करोगे 605 आ जाएगा, योग आ गया। 3 का कितना आ जाएगा? 3 का औसत दे रखा है, तो 63, 24 हो जाएगा, 63, 24 हो गया। उसके बाद 3 5 15, 15 और 2 आ गया 17, 174 आ गया। उसके बाद इसका 4 का गुणा कर दो, तो 4 8 32 हो गया, 4 6 24, 24 तो 3 कितने हो गए? 27, 272, ये आ गया 6, ये 7 7 14, 3 और 1 4, 446 आ गया, 446। इसमें से माइनस कर दो, कितना बचा? यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 4 के 5 बच जाएगा, यहाँ पे 159 आया, 159 जो 3 जो बचे हैं इनका आया योग। अब 8वां डेटा 9वें डेटा 15 का मैं मान लिया मैंने, 9वां डेटा x है, ये 9वां या 10वां या नहीं, यहाँ 8वां लिख लो, तो 8वां उससे 15 कम है, तो -15 हो जाएगा। उसके बाद 10वें डेटा से 9 कम है, 10वें से 9 कम है, तो ये 9 ज़्यादा आ रहा होगा 10वां वाला, तो x -15 और +9 ऐसा रहा होगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? -15 + 9, x -6, x -6 हो गया जी, x -6 हो गया। अब जो इनका योग दे रखा है 159, तो 3x ये हो जाएगा, और -15 से 21, माइनस का 21 बराबर 159 है,
21 उधर ले जाओ 60 यानी कि 180। 180 बटे 3 करोगे 60 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। हमसे पूछ रहा आठवां डेटा। आठवां डेटा कितना था x माइनस 15 था। 15 इसमें से घटा दो 45 आ जाएगा। 45 इसका राइट आंसर है। इसमें करना है 800 पर 4 सही 1/2 4.5% ब्याज है 3 सालों में जितना ब्याज मिलता है उतना ही ब्याज 8% ब्याज पर 150 रुपये कितने सालों में मिलेगा। पहले आप यहाँ पे मैं निकाल लो कितना ब्याज मिल रहा है। 4.5% 4 दूनी 8 रंग 9/2 इंटू 3 ये इतना परसेंट और 800 में जब आप करोगे परसेंट है तो बटे में 100 भी आएगा। 100 से 100 खत्म हो गया। ये 4 आ गया और जो 9 3 27 चक्कू 108 108 ब्याज मिल रहा है। 108 मिल रहा है। यहाँ पे 8% यहाँ पे कितना मिल रहा है 1 साल में देख लो आप। हमें चाहिए 108 ब्याज चाहिए है। हमें 108 ब्याज चाहिए है और यहाँ पे कितना मिल रहा है 15 8 120 यानी कि 12 यहाँ से मिलेगा। 12 निम्मा 108 9 साल में मिलेगा। सुधा ने 80 रुपये में एक किताब खरीदी फिर 90 रुपये में राधा को बेच दिया। सुधा ने राधा को वापस 100 रुपये में खरीदा। सुधा के लिए नुकसान का परसेंट कितना है। पहले इसने 80 खरीदी लेकिन 90 में बेच दी। फिर 90 में फिर इसने वापस खरीद ली 100 रुपये में। अगर जो 90 में ही खरीद लेती वापस तो इसे क्या होता। तो इसे मतलब तो कोई भी ना नुकसान होता ना घाटा होता। लेकिन इसने 100 में खरीद ली तो इसके यानी 10 रुपये ज़्यादा चले गए। 10 रुपये ज़्यादा कहाँ से गए 80 से। तो 1/8 का मतलब 12.5 सभी को पता है 12.5%। एक गांव में 7 लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात दे रखा है। 7 लोगों की संख्या इतनी है निरक्षर बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 लोग 8 की वैल्यू दे रखी है 8 3 24 1 8 दूनी 16 हमसे 9 की पूछ रहा 9 दूनी 18 लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन है डी। 700 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। 3 और 5 का मतलब क्या है 3 और 5 दोनों से मतलब 15 होनी चाहिए। इसमें सीधा 15 डिवाइड कर दो जो पूरी डिवाइड होंगी वो आ जाएंगी। तो 15 दूनी हो गया 30 वो 15 दूनी 30 नहीं हो रहा 15 चक्कू 60 हो रहा ना क्योंकि यहाँ पे 7 सवा 3 तो नहीं है। तो 15 चक्कू 60 उसके बाद 10 बच गया 100 और 15 चक्का 90 यानी 40 आएंगी पूरी क्योंकि उससे ऊपर आप ले नहीं सकते। 22,500 की रात 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है कितने वर्षों के बाद इतनी हो जाएगी। कितने वर्षों के बाद इसे भी हटा इसको सॉल्व कर लिया। इसमें 7 पन्ना 35 कर दे उसके बाद 8 5 13 इसमें डिवाइड करोगे फिर -1 आ जाएगा। ये 9 से 13 बार कटेगा 13 में से -1 गया कितना 12 आ गया 12 75 में जोड़ दो 75 और 12 कितना हो गया 87 और 121 लास्ट में 8 हटा। 2 छात्र हैं रणवीर और रणवीर ठीक है। एक परीक्षा में बैठे रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए और बता रहा है रणवीर के अंक उनके अंकों का योग का 56% है। तो क्रमशः उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने होंगे। पहली बात तो उनका जो योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। योग जो होना चाहिए योग नहीं दे रखा है 6 अधिक होना चाहिए मतलब 6 का अंतर तो सभी जगह हमें दिख रहा है। उसके बाद उन दोनों के योग का 56% है किनके रणवीर के अंक जो हैं वो 56% हैं। तो 56 है ऊपर कहीं ना कहीं 7 आएगा हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। ऊपर 7 वाला होना चाहिए 28 में 7 आ रहा है 38 इसमें नहीं आएगा। अब आप चेक कर लो चाहे 28 तो दोनों का योग का 56% होना चाहिए 50 इंटू 100 करोगे तो यही आ रहा है 56%। पहले ही आंसर राइट है। इस प्रकार से किए जाते हैं। ABC इतने 729 486 1458 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम क्या मिलेगा 729 दूनी 1458 यानी कि ये तो इसका तो इसमें डिवाइड जा रहा है और 486 का 3 बार जा रहा होगा तीसरा घटाना तो 1458 ही इसका एलसीएम मिल जाएगा। अब 729 काटो कितना 2 बार जाएगा और इससे 3 बार जाएगा 1 बार 3 और 1 4 2 6 से 6 हो जाएगी। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो रही 1458 में 6 का डिवाइड कर दे एक साथ कर रहे हैं 6 दूनी 12 हो गया 2 यहाँ से बचा लो और 6 चौक 24 हो गया उसके बाद 1 6 3 18 243। उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें सेंटीमीटर स्क्वायर में जिसकी त्रिज्या इतनी है और पाई का मान हमें चाहिए 3.14 रखना है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर 2 इंटू हमें इसका मान रखना है 3.14 इंटू r का मान 55 इंटू 55। इसमें क्या तरीका है कैलकुलेशन तो बहुत कर रही है।
और लास्ट में सबके 7 आ रहा, 97 भी आ रहा है, यानी कैलकुलेशन तगड़ी है। लेकिन 55 में 11 आता है, तो हम 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। फटाफट चेक करो, फटाफट चेक करो आप। यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 और 1 10, 10 और 17, 8 दूनी 16 17, यानी पहला ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। 9 और 1 10 और 17 और 9 6 15, ये नहीं होगा। 10 और 17 और ये कितना हो रहा, 16, ये भी नहीं होगा। और ये कितना हो रहा, इसे चेक करें, 10 और 17 और 9 5 14, ये भी नहीं, यानी पहले ही ऑप्शन है केवल, केवल पहला ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। इस प्रकार से इसको करना है। क्या हो गया, कंप्लीट हो गए। कहाँ पे पहुँच गए हम। फिर ऊपर भी नहीं बढ़ रहा। पता भी नहीं चल रहा कौन कौन से छूटे हैं। एक कहीं क्वेश्चन बचा है, वो वाला कैसे मिलेगा, क्योंकि हमने 19 के आंसर दे दिए हैं। ऐसे चेक करते हुए जाना पड़ेगा। ये रहा, ये वाला बचा था। तो हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 22,000। इधर लिखो, थोड़ी जगह बची रहे। 22,000, 22,500, 22,500 है। तो 50% का मतलब 1/2, यानी कि 3/2 हो जाएगी। 2 से 3 हो जाएगा। और इसकी मान ली पावर n वर्षों में हो जाएगी। n वर्षों में गलत लिख रहे हैं, यानी कि 22,500 है ना, हमें तो इस पे मिलेगा, इस राशि का हो जाएगा 3/2। मान लिया कि n वर्षों में इतनी हो रही, कितनी हो रही है जो 50,625 हो रही है। इसको सॉल्व करना है। दोबारा से ख़त्म हो गया, 50,625 हो रही, ठीक है। अब जो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, 50,625 में आप डिवाइड करो 3/2 की पावर n बराबर 50,625 बटे 22,500। हमारे पास जगह नहीं है, इतना टाइम लगता नहीं हमें। अब इसको काट दो आप, 25 काट दो, 25 नेमा 225 और 25 दूनी 50, उसके बाद 25 25 हो रहा है कितना, 625। तो 25 यहाँ पे आ गया, उसके बाद फिर काट दो आप, फिर सब किससे कटेगा, 25 से फिर काट दो, 25 चक्कू 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 अट्ठे 200, उसके बाद 2, 25 एकम 25, 25 एकम 25 हो गया, ठीक है। 25 एकम 25 हो गया। अब कितना आ गया, 81, नीचे 9, नीचे 9 है, यानी कि ऊपर कितना बन जाएगा, तो फिर 9 का स्क्वायर बन रहा, नीचे 9, 9 ने 81 है, यानी कि अभी ये एक और बाकी है, तो 9 ने 81, 9/4 बचेगा, तो 3/2 का स्क्वायर बन गया जी, 3/2 का, तो n बराबर 2 आ गया, n बराबर 2 इसका राइट आंसर है। इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट भी लिख देना। हो जा सबमिट। सबमिट हो चुकी थी। इसमें 40 क्वेश्चन थे, वो 20 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 40 नंबर पूरे सही हैं।